आपका वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 4th एग्जामिनेशन जो JKSB का निकला है, उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स का उन्होंने सिलेबस दिया है वो ये है: परसेंटेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एज, LCM, HCF, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि आपने इस बेसिक मैथमेटिक्स पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये ब्रीफ बताऊंगा, इसमें इनकी डेफिनेशंस क्या है और आपको किस तरह से आपने आपको प्रिपेयर करना है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा मैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और इसका रिटर्न मैं इस साइट पे रखता हूँ, यहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हो। LCM, HCF, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम आपने सिर्फ पढ़ना है। मुश्किल उसी के लिए जो नहीं पढ़ेगा, जो प्रिपेयर नहीं करेगा अपने आप को एग्ज़ाम से पहले। तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ईजी आते हैं। आपने सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस करके टाइम बढ़ाना है। आपको टाइम कम लगना चाहिए, गेन करना है टाइम को। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने हैं आपने। तो बाकी आप इजीली इसको कर सकते हो। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि ये परसेंटेज में क्या क्या पूछेंगे आपको। परसेंटेज किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या कवर करना है आपने। तो ये परसेंटेज कहते हैं किसको इन मैथमेटिक्स। परसेंटेज से नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज़ ऑफन डिनोटेड यूजिंग द परसेंट साइन। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से। और द एब्रिविएशन इज PCT। समटाइम्स द एब्रिविएशन PC इज आल्सो यूज्ड। तो ये परसेंटेज हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी नोटेशन ये है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये परसेंटेज का ये कॉमन हम यूज़ करते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी, कि कितने परसेंट मैट्रिक में पास हुए हैं, कितने परसेंट आपने मार्क्स लाए हैं किसी भी क्लास में, ये वही परसेंटेज है। तो इसको निकालने के लिए 100 को हम यूज़ करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 सभी समझाऊंगा कि ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आप इसको ब्रीफ याद रखिए कि परसेंटेज कहते हैं कि इसको, ये कंसेप्ट क्या क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल 45% रीड एज 45% इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपके पास 45% हम लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है। 45 डिवाइड बाई 100, तो दैट्स इक्वल टू 0.45 एंड ऑफन यूज टू एक्सप्रेस ए प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ ए टोटल। तो ये परसेंटेज की ब्रीफ डेफिनेशन है। एग्जाम्पल: इफ 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर मेल, that means that 50 out of every 100 students are male. If there are 500 students, then 250 of them are male. तो ये एग्जाम्पल है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी अगर एक क्लास में 50% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, if 50% of the total number of students in a class are male, अगर 50% मेल है, that means that 50 out of every 100 students are male। तो इसका मतलब क्या है, 100 में से 50 स्टूडेंट्स मेल होंगे, क्योंकि 50% का मीनिंग ही आधा, किसी भी चीज़ का आधा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने याद रखने। जैसे इफ देयर आर 500 स्टूडेंट्स, अगर क्लास में 500 स्टूडेंट, तो मेल कितने होंगे, इस 500 का 50% वो 250 बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में परसेंटेज से रिलेट आएंगे। एन इंक्रीज ऑफ 100% इन ए क्वांटिटी मीन्स दैट द फाइनल अमाउंट इज 200% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। एट डिक्रीज ऑफ 60% मीन्स द फाइनल अमाउंट इज 40% ऑफ द ओरिजिनल। 100% माइनस 60 दैट इज 40%। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि 60% डिक्रीज किस में हुआ। तो 60% मीन्स 100 में से 60 चला गया, तो 40 बाकी बचा है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू डिवाइड बाय 100 एंड यूज द परसेंट साइन एट द सेम टाइम। ये कुछ एग्जाम्पल इसने दिए।
आप इसको देखिएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी स्टूडेंट्स के 600 में से मार्क्स है, उसने 600 में से 350 मार्क्स लाए हैं, तो आप उसको पूछ सकते हो या आप उसको बता सकते हो कि आपने कितने % मार्क्स लाए। अगर हम उससे पूछेंगे वो क्विकली बताएगा कि 600 में से लाए हैं 350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ईजिली आपका परसेंटेज निकल के देगा, दैट इज इक्वल टू 58.33। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसको ब्रीफ आप याद रखिए कि परसेंटेज में आपने क्या पढ़ना है। तो ये था परसेंटेज के बारे में। अब नेक्स्ट चलिए, अब एवरेज पे देखिए। एवरेज कहते हैं हम इसको, एन एवरेज इज सिंगल नंबर दैट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी एक सिंगल नंबर जिससे हम होल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। Different concepts of average are used in different contexts. Often, average refers to the arithmetic mean the sum of the numbers divided by how many numbers are being averaged. Average of a number of quantities of the same kind is the quotient obtained by dividing the sum of the quantities by their numbers. Average हम निकालते हैं जब सम निकालते हैं, सम को उस डेटा के नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से जो निकलता है दैट्स एवरेज। यानी अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट टाइप के पैसे हैं, किसी के पास 50 रुपया, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20, इसी तरह से 30 स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट टाइप के पैसे। तो अगर आपने बताना है, बताइए एवरेज इस क्लास में एवरेज क्या है, इन बच्चों के पास एवरेज कितनी रकम है, तो वो एक नंबर से हम डिसाइड करेंगे, 35, 20 क्या है एवरेज। तो वो कैसे निकालते हैं, इन सबों की इस इनकम को एडिशन करना है, ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर से। नंबर इज 30, वहाँ से हमारा एवरेज निकलेगा। तो यही एवरेज निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब मैं नेक्स्ट आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनको डिवाइड करके हमारे पास जो निकलता है दैट्स एवरेज। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी, एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी एवरेज क्या है, इन सबको ऐड करना है, डिवाइड करना है। ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करना, वहाँ से हमारा एवरेज निकलेगा। तो इस तरह से ये एवरेज एक सिंगल वैल्यू होता है जो होल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका दूसरा नाम ये अरिथमेटिक मीन है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क में आपने टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछेंगे वो एग्जाम में, जो टाइम से रिलेटेड हो और वर्क से काम से रिलेटेड हो और डिस्टेंस के रिलेटेड हो। द नंबर ऑफ मैन एंगेज्ड टू डू ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। इफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन लेसर डेज प्रोपोर्शनली द नंबर ऑफ मैन विल हैव टू बी इंक्रीज्ड वाइस वर्सा। तो इस वर्क में क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे वर्क के रिलेटेड होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, 20 men can complete the work in 25 days. When will 5 men complete the whole work? अगर 20 आदमी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 25 दिनों में, तो आप बताइए, क्वेश्चन इस टाइप का होगा, आप बताइए फिर 5 आदमियों को कितना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसी तरह से अगर 5 वर्कर किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर बताइए 3 वर्करों को, 3 आदमियों को ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होंगे, तो जो हम इंशाल्लाह सभी करेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल और वॉच करके रखिएगा, वॉच कंटिन्यू इसको करना। जो ही मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा इस पर, तो वो आप अच्छी तरह से देखना और रफ पे प्रैक्टिस करना।
तो टाइम एंड वर्क के बारे में यही इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये तीनों एक से ही निकलते हैं यहाँ से। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस एक को याद रखो, हाँ लिख के रखो कहीं पे, तो बाकी सब आप इसी से निकलते हैं। स्पीड को इधर रखो, ये टाइम को इधर रखो, स्पीड डिवाइड में आ जाएगा, और स्पीड को इधर रखो, टाइम डिवाइड में आ जाएगा। ये दो इसी एक से निकलते हैं। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज ए इज टू बी, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन by them to cover the same distance is 1 by a is to 1 by a, b is to a. Suppose a man covers a certain distance at x km/h and an equal distance at y km/h, then speed is। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं जो स्पीड से ही रिलेटेड हो। ये एक एग्जाम्पल है। A person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in km/h? एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर कवर करता है, चलता है। तो हमें बताना है, फिर बताइए इसकी स्पीड क्या रही है। तो ये इस फार्मूले से निकलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इससे निकलते हैं। स्पीड को यहाँ पर रखिए और टाइम डिवाइड में आ जाएगा इस डिस्टेंस की, दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्विकली निकलेगा कि इसकी स्पीड इज, ये यहाँ पर इसने स्पीड निकाली, दैट इज इक्वल टू 77.2 km/h। तो इसमें से एक आंसर है ये 7.2 km/h। तो आपका आंसर भी दिया हुआ होगा, आपने सिर्फ सॉल्व करके इसको निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़िए जो स्पीड से रिलेटेड हो। तो ये था स्पीड के बारे में। स्पीड टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस और स्पीड के बारे में आपके ये क्वेश्चन है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ए पर्सन, जहाँ से वो इसने यहाँ पर लिखा 60 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस है। यहाँ पर टाइम रखेगा, टाइम और डिस्टेंस को मिस करेगा। आपने निकालना, फिर बताइए डिस्टेंस क्या है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। वो यहाँ पर रखेगा एक पर्सन ने इस स्पीड में, हाँ इस स्पीड में चला और 5 मिनट इसको लगे पहुँचने में किसी जगह पर। फिर बताइए आप डिस्टेंस कितनी होगी। तो वो भी यहाँ से निकालते हैं हम डिस्टेंस से ही। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को मल्टीप्लाई करे टाइम, तो उसने इस टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर की होगी। Ratio and proportion. A ratio is a relationship between two numbers by division of the same kind. The ratio of A to B is written as A is to B. इसको ऐसे लिखते हैं हम रेशियो को, A divided by B is equal to A divided by B, यानी आप यहाँ पर याद रखिएगा। रेशियो को हम लिखते हैं इस तरह से, A is to B या A divided by B. In ratio A is to B, we can say that A as the first term or antecedent and B the second term or consequent. The ratio 4:9 can be expressed as 4/9. तो ये एग्जाम्पल है, ये 4:9 किसके बराबर होता है। तो इसमें हम रेशियो निकालते हैं। The ratio of 20 meters to 32 meters is 20/32 और 5/8। दिस इज रिटन एज 5:8। ये देख लीजिए आप इस एग्जाम्पल को। 20 मीटर्स और 32 मीटर्स का रेशो क्या है, 5:8। ये ऐसे लिखा हमने। निकाला कैसे, इसको डिवाइड किया, फिर ये निकला 5/8, दैट इज इक्वल टू 5:8। तो रेशो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको रेशो निकालना पड़ेगा। The ratio of two quantities A and B in the same unit
is the friction if B and we write it as A is to B. In the ratio A is to B, we call A as first term or antecedent and B second term or consequent. For example, the ratio 5:9 represents 5/9 with antecedent 5 and consequent. तो इसको याद रखिएगा यहाँ पर कि रेशो को हम कैसे निकालते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने। रूल ये अभी नेक्स्ट में वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूल इसको कैसे निकालते हैं हम। द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट इफेक्ट द रेशियो। तो ये था रेशियो के बारे में आपने क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद है प्रपोर्शन। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रपोर्शन, यानी दो रेशियोज की इक्वलिटी क्या है उसको प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन के हिसाब से। If A is to B is equal to C is to D, we write A is to B is proportional to C is to D। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने याद रखने होंगे। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ये एक एग्जांपल है प्रपोर्शन की, आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इससे समझ आएगा एग्जांपल से। इस एग्जांपल को देख लीजिए आप। A and B together have rupees 1210। If 4/15th of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? तो अगर इस अमाउंट में से इतना अमाउंट A के पास है, इतना अमाउंट B का है, how much amount does B have? तो फिर बताइए B के पास कितने पैसे इसमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सॉल्व करके यहाँ से निकला 1210 into 2/5 is equal to 484 यहाँ पर आंसर है इसका, ये निकाला है इसने। दैट मीन्स बी के पास 484 रुपीज़ है, इनमें से दोनों के पास 1210 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे जो रेशियो और प्रपोर्शन से रिलेट होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए। प्रॉब्लम्स ऑफ एज। The difference in the age of two people is 20 years. If 5 years ago the elder one of the two was 5 times as old as the younger one, then their present age are equal to। तो ये इसमें प्रॉब्लम्स आपको एज से रिलेट होंगे। जैसे क्लास 10th का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेना बुक में, मैथमेटिक्स में, वहाँ पर वो प्रॉब्लम से किस तरह से वो सॉल्व करते हैं की जाती है। जैसे लीनियर इक्वेशन में भी कुछ एग्जाम्पल्स है 10th क्लास में, वो एज से रिलेटेड है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें आपको एज और रिलेशन बिटवीन एज ही होगा। इसमें एज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसमें यहाँ पर देन दियर प्रेजेंट एज आर इक्वल टू, इनकी प्रेजेंट एज क्या है। इस एग्जांपल से आप देख लीजिए कि प्रेजेंट एज क्या है इनमें से एक ही। तो आपने इसको सॉल्व करके एक आंसर इसमें निकालना है। इसके बाद एलसीएम एंड जीसीएफ और एचसीएफ। इसमें आपको करना है एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ भी इसका दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लीस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एनी टू और more given integers. For example, LCM of 16 and 20 will be equal to। तो इसमें LCM आपने देखना है कि ये लीस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू और मोर गिवन इंटीजर्स। दो का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इंटीजर्स का, या दो से ज़्यादा। तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जिस टाइम मैं पढ़ाऊंगा आपको ये LCM किस तरह से निकालते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपको समझाऊंगा। तो उसी वक्त मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 16 और 20 का LCM 80 है, ये इसने LCM निकाला। इस तरह से आपने एग्जाम में LCM निकालना होगा। while 80 is the smallest common multiple for number 16 and 20. Least common multiple of 8 and 10 is 40। ये इसने निकाला। किस तरह से 40 के बराबर है
ये हमें सीखना है, आपने इसको याद रखना है। इसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट और हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 30, 40 इज 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने पड़ेंगे। इसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप याद रखिए, ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें आपने जियोमेट्रिकल शेप्स, उनका एरिया, the branch of mathematics which deals with the study of different geometrical shapes, their areas, volumes. In the broadest sense, it is all about the process of measurement. It is based on the use of algebraic equations and geometric calculations to provide measurement data regarding the width, depth, and volume of the given objects or group of objects. तो मेंसुरेशन में आपने एरिया निकालना होगा डिफरेंट फिगर्स के, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इसका पेरीमीटर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, कोन एंड सिलेंडर, उनका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, इसी टाइप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ इसी के रिलेटेड ही है। तो इसके लिए आप याद रखिए 10th क्लास का जो मेंसुरेशन है वो भी आप उसको आप देख लेना। 10th क्लास की बुक में मेंसुरेशन का चैप्टर, उसको भी आप थोड़ा सा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। उन बुक से ज़्यादा हेल्प मिलेगा जो बुक्स आप बाज़ार में से लाओगे, क्योंकि बाज़ार की बुक ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट होती है, इसलिए आप वो टेक्स्ट बुक पढ़िए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन है उसको आप देख लेना, तो मैं खुद पढ़ाऊँगा ये, तो तब तक आप इसको देख लेगा। तो ये है ब्रीफ कि आपने इस बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 4th एग्ज़ाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये था ब्रीफ। तो नेक्स्ट वीडियो को आप उसमें हम परसेंटेज सीखेंगे पूरा बेसिक से लेकर एंड तक, और सब को 1 by 1 मैं इसको सिखाऊंगा।